नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज के वीडियो में वर्ष 2022 में पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। वर्ष 2022 में पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी। वर्ष 2022 में इंदिरा एकादशी व्रत 21 सितंबर दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान आने वाली इंदिरा एकादशी का बहुत अधिक महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितरों की आत्मा की शांति एवं उनके उद्धार के लिए यह एकादशी बहुत फलदायी मानी जाती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आ रही एकादशी तिथि पर इंदिरा एकादशी का यह व्रत रखा जाता है। इस दिन शालिग्राम की मूर्ति का पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन करवाने तथा पितरों का तर्पण करने का विशेष महत्व है। चलिए जानते हैं कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष एकादशी कब है, व्रत कब रखें और कब खोलें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा विधि और नियम तथा इंदिरा एकादशी व्रत कथा। आश्विन मास कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी 21 सितंबर 2022 बुधवार के दिन है। इंदिरा एकादशी तिथि प्रारंभ 20 सितंबर मंगलवार रात 9:27 से, एकादशी तिथि समाप्त 21 सितंबर बुधवार रात 11:34 पर। इंदिरा एकादशी द्वादशी तिथि प्रारंभ 21 सितंबर बुधवार रात 11:35 से, द्वादशी तिथि समाप्त 22 सितंबर गुरुवार मध्य रात्रि 1:17 पर। इंदिरा एकादशी साल 2022 में 21 सितंबर 2022 बुधवार के दिन है। सूर्योदय सुबह 6:19 पे है, सूर्यास्त शाम 6:21 पर। 22 सितंबर 2022 गुरुवार के दिन सूर्योदय सुबह 6:19 पर, सूर्यास्त शाम 6:19 पर। इंदिरा एकादशी व्रत पारण तिथि और शुभ मुहूर्त 22 सितंबर 2022 गुरुवार सुबह 6:20 से 8:50 पर। इंदिरा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी तिथि के दिन जल्दी उठकर स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं। सुबह स्नान करने के बाद फिर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का ध्यान करें और इंदिरा एकादशी व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल आदि अर्पित करें। आप फल भी अर्पित करें, भगवान का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें, पूर्ण रूप से जलीय आहार या फलाहार लें और इसके परिणाम और भी उत्तम होंगे। शालिग्राम जी के साथ पूजन स्थल पर भगवान विष्णु की तस्वीर को भी स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल, रोली, चंदन, धूप, दीप, फल फूल आदि से पूजन करें। पूर्ण रूप से जलीय आहार या फलाहार लेंगे तो इसके परिणाम और भी उत्तम होंगे। इस दिन फलाहार का दान करें और गाय को भी फल आदि खिलाएं। अगले दिन सुबह निर्धन लोगों को भोजन कराएं, वस्त्र आदि का दान करें और स्वयं भोजन करके व्रत का समापन करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप किसी वजह से पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध न कर पाए हों तो इंदिरा एकादशी का व्रत जरूर करें, क्योंकि इंदिरा एकादशी का व्रत पूर्वजों को श्राद्ध के समान फल देता है तथा इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इंदिरा एकादशी के दिन वर्जित कार्य। इंदिरा एकादशी पर सूर्य उदय से पहले उठने का प्रयास करें। घर में लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन बिल्कुल भी न बनाएं। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़ों का प्रयोग करें। काले या नीले वस्त्र न पहनें। एकादशी के व्रत विधान में परिवार में शांतिपूर्वक माहौल रखें। घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बनाकर न रखें। एकादशी के व्रत में चावल खाने से परहेज करें। इसमें पालक, बैंगन और मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। दशमी तिथि से ही एकादशी के नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन ब्राह्मण भोज से पहले पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके साथ ही पितरों को याद करते हुए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करने और पितरों के नाम का दान पुण्य करने से जातक को मृत्यु के बाद यमदूतों का भय नहीं रहता है और आत्मा का सफ़र आसान हो जाता है। साथ ही
पितरों को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी को पुण्यदायी और मोक्षदायी माना गया है। इंदिरा एकादशी के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तुलसी के सामने 5 देसी घी के दीपक जलाएं और 11 बार परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने पापों से मुक्ति मिलती है और इसका पुण्य फल पितरों को प्राप्त होता है, जिससे वे घर में सुख, शांति और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्षी एकादशी के दिन 5 पान के पत्तों पर रोली और कुमकुम से शी लिखें और फिर उनको भगवान विष्णु को अर्पित कर दें और उनकी आराधना करें। पूजा करने के बाद पत्तों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रख दें। ऐसा करने से नौकरी व व्यवसाय में उन्नति होती है और सभी संकट भी दूर होते हैं। पितृपक्ष की एकादशी के दिन ब्राह्मण भोज के साथ गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को भी पितरों के नाम का भोजन करवाना चाहिए। इस भोज से पितर प्रसन्न होकर सभी संकट दूर करते हैं और पितृदोष भी दूर होता है। इस दिन पूरे मन से व्रत रखकर ब्राह्मण भोज और तर्पण विधि करने से सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए घर के मुख्य द्वार के सामने गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं और चरणों को स्पर्श करते हुए पुण्य फल पितरों को प्रदान करें। ऐसा करने से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है और जातक की कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। सतयुग में इंद्रसेन नामक राजा महिष्मती नगर पर शासन करता था। वह भगवान विष्णु का भक्त था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन उसके राज दरबार में नारद मुनि पधारे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और आने का प्रयोजन पूछा। तब नारद जी ने कहा कि वे एक दिन यमलोक गए थे। उन्होंने यमराज से मुलाकात की, उनकी प्रशंसा की। उस दौरान उन्होंने तुम्हारे पिता को देखा। वे यमलोक में थे। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को उसके पिता का संदेशा बताया। उसके पिता ने कहा था कि किसी कारणवश उनसे एकादशी व्रत में कोई विघ्न बाधा हो गई थी, जिसके फलस्वरूप उनको यमलोक में यमराज के पास समय व्यतीत करना पड़ रहा है। यदि तुमसे संभव हो सके तो अपने पिता के लिए इंदिरा एकादशी व्रत करो। इससे वे यमलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक में स्थान पा सकेंगे। तब राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इंदिरा एकादशी व्रत की विधि बताने को कहा। नारद जी ने कहा कि इंदिरा एकादशी व्रत के दिन तुम स्नान आदि करके भगवान शालिग्राम के समक्ष अपने पितरों का श्राद्ध विधि पूर्वक करो। ब्राह्मणों को फलाहार और भोजन कराओ, फिर उनको दक्षिणा दो। इसके बाद बचे हुए भोजन को गाय को खिला दो। फिर धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करो। फिर रात्रि के समय में भगवत जागरण करो। अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद पूजन करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। इसके बाद स्वयं भी भोजन करके व्रत को पूरा करो। नारद जी ने कहा कि हे राजन, तुम विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी व्रत को करोगे तो निश्चय ही तुम्हारे पिता स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करेंगे। इसके बाद नारद जी वहां से चले गए। जब अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो राजा इंद्रसेन ने विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके पिता यमलोक से मुक्त होकर विष्णुलोक को चले गए। मृत्यु के बाद राजा इंद्रसेन को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, हमें इंदिरा एकादशी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश इंदिरा एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आपको इंदिरा एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि पहली बार आए हों
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।